नमस्कार बॉटनी स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन पॉलीसाइफोनिया के बारे में। पिछली वीडियो में हमने पॉलीसाइफोनिया के रिप्रोडक्शन और फर्टिलाइजेशन के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम पॉलीसाइफोनिया की फर्टिलाइजेशन से। सबसे पहले हमारे पास आता है फीमेल, जो हमारे पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है पॉलीसाइफोनिया का, कार्पोगोनियम। ठीक है, और ये आ जाता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पॉलीसाइफोनिया का, स्पर्मेटेंजियम। स्पर्मेटेंजियम के अंदर होते हैं हमारे पास स्पर्मेटियम। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ये आ गया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसको हमें थोड़ा सा समझना जरूरी है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के लिए। सबसे पहले हमारे पास ये आ जाता है स्पोर्टिंग सेल, जो कि हेप्लॉइड है। ठीक है, ये हमारे पास आ जाते हैं लेटर स्टेराइल फिलामेंट। ठीक है, ये फर्टाइल वाला रीजन होता है, ये स्टेराइल होता है, तो ये हमारे पास स्टेराइल लेटर फिलामेंट आ जाते हैं। ये आ जाता है बेसल स्टेराइल फिलामेंट। ये आ जाते हैं हमारे पास कार्पोगोनियम। ठीक है, ये कार्पोगोनियम आ गया हमारे पास। अब हमारे पास ये इस टाइम पे ये सारे के सारे हेप्लॉइड है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और ये हमारे पास स्पर्मेटियम भी हेप्लॉइड है। यहाँ से हमारे पास स्विम करके आता है स्पर्मेटियम। ठीक है, कार्पोगोनियम के पास यहाँ पे, और ये वॉल यहाँ से लिबरेट हो जाती है। ठीक है, यहाँ से वॉल जो है ब्रेक हो जाती है, एंटर हो जाते हैं हमारे पास कार्पोगोनियम के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो मेल और फीमेल न्यूक्लियस फ्यूज़ करते हैं और बन जाता है डिप्लॉयड न्यूक्लियस। ये सारे की सारी प्रोसेस कहाँ पे हो रही है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास स्टार्ट होता है यहाँ से पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। कि फर्टिलाइजेशन तो हो गई, उसके बाद क्या क्या चेंजेस यहाँ पे आएंगे। एक पॉइंट यहाँ पे ये है कि कार्पोगोनियम हमारे पास जो ये वाला रीजन है सिर्फ ये डिप्लॉयड हुआ है, बाकी सारा का सारा रीजन हमारे पास हेप्लॉयड रहेगा। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारे पास। पहला पॉइंट यहाँ पे आता है कि जो 2 सेल लेटर स्टेराइल फिलामेंट है वो हो जाएगा 4 to 10 सेल, और जो बेसल स्टेराइल फिलामेंट है वो हो जाएगा 2 सेल। ठीक है, तो ये हमारे पास लेटर स्टेराइल फिलामेंट थे जो कि हमारे पास पहले से 2 है। ठीक है, ये हो जाएंगे 4 to 10, और जो बेसल है हमारे पास वो हो जाएगा 1 से 2। ठीक है, पहला पॉइंट ये आ गया। अब जो ये बेसल और लेटर स्टेराइल फिलामेंट है, इनका काम क्या है? इन दोनों का काम है न्यूट्रिशन देना। ठीक है, नरिशमेंट देना हमारा जो ये कार्पेगोनियम है इसको। ठीक है, जो कि डिप्लॉयड न्यूक्लियस है इस टाइम पे। थर्ड पॉइंट यहाँ पे आता है कि जो हेप्लॉयड स्पोर्टिंग सेल है हमारे पास, ठीक है, मैंने पहले आपको बताया ये जो स्पोर्टिंग सेल है ये कैसे हेप्लॉयड। ठीक है, ये क्या करेगा, यहाँ से एक जो है बर्ड निकलेगी जिसको बोलते हैं ऑक्सिलरी सेल। ठीक है, अपर साइड से एक बर्ड निकलेगी, ये आ गई हमारी ऑक्सिलरी सेल। सारा का सारा जो हमारे पास पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस होंगे वो होंगे इसके अंदर, ये जो ऑक्सिलरी सेल आए हैं ये। ठीक है, ऑक्सिलरी सेल कैसा है हमारे पास? स्पोर्टिंग सेल से निकला है, तो ये कैसा है? हेप्लॉयड। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया हमारे पास 3 पॉइंट। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट यहाँ पे हमारे पास है कि अब जो ऑक्सिलरी सेल है और ये हमारे पास है कार्पोगोनियम, इन दोनों के बीच में बन जाएगा एक ट्यूबुलर कनेक्शन। ठीक है, इस तरह से ट्यूबुलर कनेक्शन बन जाएगा दोनों के बीच में। उसके बाद क्या होगा, जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस होगा हमारे पास कार्पोगोनियम का, वो डिवाइड करेगा माइटोटिकली। कौन सी डिवीजन होगी? पहले हमारे पास माइटोटिक डिवीजन होगी। ठीक है, कहाँ पे? कार्पोगोनियम में। और उनमें से हमारे पास जो है वो 2 न्यूक्लियस बनेंगे, एक चला जाएगा ऑक्सिलरी सेल के पास। माइटोटिक डिवीजन हो रही है तो हमारे पास दोनों के दोनों जो न्यूक्लियस होंगे वो कैसे बनेंगे? डिप्लॉयड ही बनेंगे। ठीक है, एक न्यूक्लियस रहेगा इसके पास और एक चला गया इस ऑक्सिलरी सेल के पास। कौन सा न्यूक्लियस? डिप्लॉयड। और जो इसका खुद का हेप्लॉयड न्यूक्लियस है हमारे पास ऑक्सिलरी सेल का, वो क्या हो जाएगा? डीजनरेट कर जाएगा। इसलिए मैंने आपको बोला था कि ये हेप्लॉयड है और यहाँ से एक आने के बाद डिप्लॉयड, तो ये कैसा हो गया? ये डिप्लॉयड हो गया, और जो इसका खुद का न्यूक्लियस था पहले का वो डीजनरेट हो गया। द हेप्लॉयड न्यूक्लियस ऑफ ऑक्सिलरी सेल डीजनरेट, इट नाउ पोजेस ओनली अ डिप्लॉयड न्यूक्लियस। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियस बनेगा, डिप्लॉयड न्यूक्लियस। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि आफ्टर द माइग्रेशन ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियस, जब डिप्लॉयड न्यूक्लियस चला गया है ऑक्सिलरी सेल के पास, तो जो बचे हुए हमारे पास कार्पोगोनियल ब्रांच है जिसमें आ जाता है कार्पोगोनियम, ट्राइकोगाइना, वो सब के सब जो है वो क्या हो जाएंगे? ट्राइकोगाइना डीजनरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो ये वाला रीजन है, ठीक है, ये डिप्लॉयड हुआ न्यूक्लियस, एक इसमें चला गया। ठीक है, और बाकी जो ये वाला रीजन बचा है हमारे पास, ठीक है, ये कार्पोगोनियम, ये वाला रीजन पूरा का पूरा डीजनरेट कर जाएगा। बचेगा क्या? ऑक्सिलरी सेल, स्पोर्टिंग सेल, लेटर ब्रांचेस, सो लेटर स्टेराइल फिलामेंट और बेसल स्टेराइल फिलामेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या आता है कि जो हमारे पास ये वाली पेरिसेंट्रल सेल है, ठीक है, बाहर वाले, ये कोशिश करेंगे इसको कवर करने की। ठीक है, बंद करने की इसको कोशिश करेंगे। अभी तो ये ओपन है स्ट्रक्चर और ये क्लोज होने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 8th पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द डिप्लॉयड न्यूक्लियस ऑफ ऑक्सिलरी सेल डिवाइड बाय माइटोसिस। पहले मैंने बताया क्या हुआ हमारे पास?
माइटोसिस हुई, डिप्लॉयड न्यूक्लियस आ गया ऑक्सिलरी सेल में। अब वो डिप्लॉयड न्यूक्लियस जो ऑक्सिलरी सेल का है वो डिवाइड कर रहा है, माइटोसिस हो रही है वहाँ पे, ठीक है। आपको इसको टर्न वाइज जो है लर्न करना है, ठीक है, अच्छे से दिमाग में उठा लेना है। इंटू टू डिप्लॉयड डॉटर न्यूक्लियाई, यहाँ पे भी हमारे पास 2 डिप्लॉयड डॉटर न्यूक्लियाई बन रहे हैं। एक रहेगा ऑक्सिलरी सेल के पास, एक चला जाएगा, एक न्यू आउटग्रोथ बनेगी हमारे पास ऑक्सिलरी सेल के ऊपर, जिसको हम बोलेंगे गोनिमोब्लास्ट इनिशियल। तो ये वाला ऑक्सिलरी सेल है, इसके सिर के ऊपर जो है एक और आउटग्रोथ आ जाएगी, ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे गोनिमोब्लास्ट इनिशियल। यहीं से जो है जाएगा डिप्लॉयड न्यूक्लियस इसके पास, और ये होगी हमारे पास प्रोकार्प, और ये आ गया ऑक्सिलरी सेल जो कि डिप्लॉयड है, और ये बन गया गोनिमोब्लास्ट इनिशियल, ठीक है, दोनों को दोनों डिप्लॉयड है। बाकी ये स्पॉटिंग सेल, लेटरल और बेसल स्टेराइल फिलामेंट्स। इसका नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आता है, ठीक है, चले गए यहाँ पे ऑक्सिलरी सेल और गोनिमोब्लास्ट इनिशियल बन गया। अब जो एक गोनिमोब्लास्ट इनिशियल है और ऑक्सिलरी सेल है, एक सेप्टा की यहाँ पे छोटी सी फॉर्मेशन होगी और दोनों आपस में अलग हो जाएंगे, ठीक है, और क्या बनेगा गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट। गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट क्या हुआ, जब गोनिमोब्लास्ट इनिशियल ऊपर वाला सेल और ऑक्सिलरी सेल आपस में एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, ठीक है, सेपरेट हो जाएंगे, तो वहाँ पे बनेगा गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट। उसके बाद हमारे पास गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट बनने के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, जो हमारे बचे हुए सेल होंगे, ठीक है, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। उसके बाद बचे हुए सेल स्पॉटिंग सेल, लेटरल बेसल स्टेराइल फिलामेंट, ये सब के सब जो है डीजनरेट हो जाएंगे, सॉरी डीजनरेट नहीं होंगे, ये सारे के सारे जो है फ्यूज हो जाएंगे आपस में, ठीक है, एक अलग सा स्ट्रक्चर बनाएंगे इस तरह का, ठीक है। कौन कौन से, स्पॉटिंग सेल, लेटरल और बेसल स्टेराइल फिलामेंट आपस में क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, और एक स्ट्रक्चर बनेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या बोलते हैं उसको, प्लेसेंटल एलिमेंट, ठीक है। ये सब आपस में जुड़ जाएंगे, और इनका काम क्या होगा, मैंने पहले बताया था कि सारा का सारा जो काम होता है वो कहाँ पे होगा, ऑक्सिलरी सेल के अंदर होगा, ठीक है। और ये वाले क्या करेंगे, इस ऑक्सिलरी सेल को नरिशमेंट देंगे, क्योंकि हमने पहला स्टेप ही ये पढ़ा था कि जो बेसल लेटरल जो हमारे पास स्टेराइल फिलामेंट है, इनका काम नरिशमेंट देना है। तो हमारे पास ये स्पॉटिंग सेल आ गया, ये लेटरल आ गया, और बेसल सेल सारे के सारे फ्यूज होकर जो है कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और ये बन गया गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट। ये हमारे पास एक आ गया ऑक्सिलरी सेल और दूसरा आ गया गोनिमोब्लास्ट इनिशियल, वो दोनों आपस में सेपरेट होकर अलग अलग जगह पर चले गए, और ये बन गया गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। और ये प्लेसेंटल एलिमेंट, और ये वाला जो इन्वॉल्व है पूरा का पूरा, ये बंद होने की कोशिश कर रहा है, अंदर की प्रोसेस चल रही है, उसी टाइम पे बाहर वाला भी धीरे धीरे जो है वो ओपन स्ट्रक्चर था वो क्लोज आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास छोटा सा स्पेस बचेगा जिसको हम बोलते हैं ओस्टियोल्स, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओस्टियोल्स क्या होता है, जो नैरो स्पेस बचता है यहाँ पे, ठीक है, ओपनिंग बोल सकते हैं, नैरो ओपनिंग, उसको बोलते हैं ओस्टियोल। अब हमारे पास ये आ गया प्लेसेंटल एलिमेंट, और ये आ गया कार्पोगोनियम। जो टर्मिनल सेल होंगे इस गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट के, ठीक है, वो इलोंगेट होंगे, पियर शेप होंगे, उनको बोलेंगे कार्पोस्पोरेंजिया, जो कि ये आ गया। एक कार्पोस्पोरेंजिया के अंदर हमारे पास, ठीक है, डिप्लॉयड प्रोटोप्लाज्म बोल सकते हैं इनको, ठीक है, कार्पोस्पोरेंजिया हमारे पास डिप्लॉयड प्रोटोप्लाज्म है, ये डिफरेंशिएट होंगे सिंगल कार्पोस्पोर। सारा का सारा जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस है हमारे पास इतना हम कर रहे हैं, इससे क्या निकल के आएगा, लास्ट में क्या बनेगा, कार्पोस्पोर्स। ये जो कार्पोस्पोरेंजिया है हमारे पास ये वाले, इनके अंदर से एक एक कार्पोस्पोरेंजिया के अंदर से एक एक कार्पोस्पोर्स बनेंगे। अगर आपने सबसे पहली वाली जो पॉलीसाइफोनिया की वीडियो हमने डाली थी रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने बताया था कि पॉलीसाइफोनिया में हमारे पास 3 टाइप की रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है, 3 फेसेस से इसको निकलना पड़ता है। पहले आता है गैमेटोफिटिक, फिर आता है कार्पोस्पोरोफाइट, और लास्ट आता है हमारे पास टेट्रोस्पोरोफाइट। गैमेटोफिटिक हमने देख लिया, जिसमें हमारे पास मेल और फीमेल न्यूक्लियस फ्यूज हुए, फर्टिलाइजेशन हुई, ठीक है। अभी ये वाला जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस से रिजल्ट आ रहा है, कार्पोस्पोर बन रहे हैं, ये सेकंड वाला फेज है जिसको हम कार्पोस्पोरोफाइटिक बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, इनसे निकलेगा क्या हमारे पास, कार्पोस्पोर्स। तो हमारे पास ये वही वाला स्ट्रक्चर आ गया, पर इसको जो है थोड़ा बाहर से दिखाया गया। ये मेन एक्सिस आ गए, ये जो स्ट्रक्चर हम बता रहे थे जो बंद हो रहा है, ठीक है, ये बंद हो गया, थोड़ा सा यहाँ पे बच गया, इसको क्या बोला था हमने, ओस्टियोल। जो नैरो ओपनिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, ओस्टियोल। ये आ गया कार्पोस्पोर्स, जिसके पीछे सारा का सारा ये खेल हुआ, सिंगल सिंगल कार्पोस्पोर यहाँ से निकलेगा। एक जो हमारे पास कार्पोस्पोरेंजी है उसमें से एक कार्पोस्पोर निकलेगा, ठीक है, ये कार्पोस्पोरेंजी है, कार्पोस्पोर। और ये जो सारा का सारा स्ट्रक्चर बंद हो गया, ठीक है, एक लाइन यहाँ से चली थी, एक यहाँ से चली थी, फीमेल जो हमारे गमीटोफाइट थे उसमें, तो ये बन गई सिस्टोकार्प। सिस्टोकार्प एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, 1, 2 या 3 मार्क्स में आपको आ सकता है ये, ठीक है। तो ये आ गया सिस्टोकार्प। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिस्टोकार्प किस में प्रेजेंट होता है, तो हमारे पास रेड एल्गा रोडोफाइट या पॉलीसाइफोनिया अगर है तो उसमें हमारे पास ये प्रेजेंट होता है, पॉलीसाइफोनिया में। तो सिस्टोकार्प के बारे में अगर क्वेश्चन आ जाए तो क्या लिखना है आपको, सिस्टोकार्प जो प्रेजेंट होते हैं पॉलीसाइफोनिया में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। सिस्टोकार्प ओवल या अर्बन शेप स्ट्रक्चर होता है जो कि अटैच होता है मेन एक्सिस से, जो हमने अभी देखा।
ये जो ओपनिंग होती है इसकी उसको बोलते हैं ऑस्टियोल। द वॉल ऑफ सिस्टोकार्प इज 2 लेयर, जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्प, ठीक है। ईच सिस्टोकार्प इनक्लोज मैनी कार्पोस्पोरेंजिया। अब इसको में अंदर हमारे पास जो है बहुत सारे कार्पोस्पोरेंजिया है, ठीक है। और एक कार्पोस्पोरेंजिया के अंदर से एक ही हमारे पास सिंगल यूनिन्यूक्लिएटेड डिप्लॉयड कार्पोस्पोर्स ये बनेंगे, ठीक है। अब ये कार्पोस्पोर आ गया, ये यहाँ से लिबरेट हो गया, ठीक है। उसके बाद हो जाएगी इसकी जर्मिनेशन, ये आके यहाँ पे जर्मिनेट करेगा हमारे पास। जैसे ही इसको वाटर मिलेगा, ठीक है, ये जो है वो किसके सूटेबल जब वाटर होगा उसी टाइम पे ये कार्पोस्पोर जो लिबरेट करेंगे। जैसे इनको कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है, तो ये नेक्ड जो कार्पोस्पोर्स हैं ये डेवलप करेंगे अपनी सेल वॉल और अटैच हो जाएंगे किसी भी सबस्ट्रेटम के साथ, ठीक है, क्योंकि वाटर में होते हैं तो ये अटैच हो जाएंगे किसी सबस्ट्रेटम के साथ। ट्रांसवर्स डिवीजन से डिवाइड करेंगे, एक आ जाएगा लोअर सेल आ जाएगा हमारे पास और एक आ जाएगा अपर सेल, ठीक है। जो लोअर वाला सेल होगा वो स्मॉल होगा और अपर सेल थोड़ा सा लार्ज होगा। उसके बाद फर्दर ये डिवाइड करेंगे और हमारे पास लीनियर रो में जो है 4 सेल आ जाएंगे। जो बेसल सेल होगा वो डेवलप करेगा ट्यूबुलर यूनिन्यूक्लियर रॉइजॉइड, ठीक है, जो हेल्प करेगा इसको किस में, सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होने में, ठीक है। फिर इसमें डिवीजन होगी हमारे पास, एंड में जाके हमारे पास जो ये बनेगा, ठीक है, जो ये डेवलपिंग प्लांट बॉडी है ये बन जाएगी पॉलीसाइफनस, जो हमने स्टार्टिंग में वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में पढ़ा था, ठीक है। और ये बिहेव करेगा क्या, एज ए फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट डिप्लॉयड टेट्रास्पोरोफाइट। यहाँ से स्टार्ट होता है इसका थर्ड फेज पॉलीसाइफोनिया का, ठीक है। फ्री लिविंग टेट्रास्पोरोफाइट यहाँ पे बन गए। अब जो ये इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग प्लांट है हमारे पास टेट्रास्पोरोफाइट, ये जर्मिनेट होगा, जिससे इसके जर्मिनेशन से कार्पोस्पोर के जर्मिनेशन से ये बना है। ये क्या बनाएगा, ठीक है, ये बाद में जो है प्रोड्यूस करेगा टेट्रास्पोरेंजिया और टेट्रास्पोर्स। ये जर्मिनेट करके हमारे पास क्या बनाएगा, टेट्रास्पोरेंजिया और टेट्रास्पोर्स बनेंगे इससे, ठीक है। और फिर कंप्लीट हो जाएगा लाइफ साइकिल पॉलीसाइफोनिया का। 3 फेजेस है इसलिए काफ़ी लंबा है हमारे पास पॉलीसाइफोनिया का जो टॉपिक है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझा सकूं। आई होप आपको समझ आया होगा। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल बॉटनी स्टूडेंट पे मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम टेट्रास्पोरोफाइट देखेंगे और देखेंगे लाइफ साइकिल पॉलीसाइफोनिया का। थैंक यू।